भगवान हनुमान अनंत शक्ति के प्रतीक हैं, इसलिए उन्हें महावीर हनुमान, महाबली हनुमान, बजरंगबली जैसे नामों से पूजा जाता है। हनुमान जी भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं। अक्सर उन्हें गदा के साथ देखा जाता है या फिर भक्ति मुद्रा में भगवान श्री राम के सामने झुकते हुए नजर आते हैं। भगवान श्री राम के आशीर्वाद से हनुमान जी को कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहने का वरदान मिला है। अगर हनुमान जी की शक्ति के बारे में कहा जाए तो उन्हें अतुलित बलधामा कहा जाता है, जिनकी शक्ति की कभी भी तुलना नहीं किया जा सकता। जिसके पास 10,000 हाथियों के बराबर शक्ति होती है उसे एक दिग्गज कहते हैं। 10,000 दिग्गज के बराबर शक्ति जिसमें होती है उसे एक ऐरावत कहते हैं, और 10,000 ऐरावत का शक्ति जिसमें होता है उसे एक इंद्र कहते हैं, और 10,000 इंद्र के बराबर जितनी शक्ति होती है उतनी शक्ति हनुमान जी के सिर्फ छोटी सी कनिष्ठा उंगली के ऊपर भाग में ही है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर छोटी सी उंगली के ऊपर भाग में ही इतनी शक्ति होती है तो बजरंगबली के पूरे शरीर में कितना शक्ति हो सकता है। इसलिए हनुमान जी की शक्ति का कोई तुलना नहीं है। हनुमान जी की शक्ति इतनी महान है कि उनकी वीरता और पराक्रम के किस्से हमें रामायण, महाभारत और अन्य जैसे ग्रंथों से पाया जाता है, जिन दिव्य ग्रंथों को सदियों से पूजा की जा रही है। बाल्य अवस्था में ही हनुमान जी सूर्य को लाल रंग का फल समझकर खाने के लिए दौड़े। तब इंद्रदेव ने बढ़ते हुए हनुमान जी के मुख पर वज्र से प्रहार किया था। जबकि उन्हें पवन पुत्र हनुमान कहा जाता है, इस वजह से वायुदेव क्रोधित हो गए थे और पूरे संसार को वायु मुक्त कर दिया। तब ब्रह्मा जी के स्पर्श से हनुमान जी होश में आए। उस वक्त सभी देवताओं ने उन्हें भिन्न भिन्न शक्तियों से आशीर्वाद दिया था, जैसे कि सूर्य देव ने विद्याओं का ज्ञान दिया, कुबेर ने गदा भेंट की, भगवान शिव ने किसी भी शस्त्र से मृत्यु ना होने का वरदान दिया, ब्रह्मा जी ने इच्छा अनुसार शरीर का आकार बदलना और गति बदलने का वरदान दिया था। ऐसे ही अनेक शक्तियों से हनुमान जी असीम शक्तिशाली बन गए थे। भगवान श्री राम से माता सीता जी को मिलाने के लिए रावण के खिलाफ जो युद्ध हुआ था उस पे हनुमान जी का बहुत योगदान था। जब माता सीता लंका में थी, उनका पता लगाने के लिए हनुमान जी एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया था और वो भगवान राम के संदेश पहुंचाने के लिए सफल भी हुए। जब लंका के सारे असुर मिलकर हनुमान जी को रस्सी में बांधकर उनके पूंछ में आग लगा दी थी, तब हनुमान जी ने भी पूरे बंधक को तोड़ दिया था और अपनी पूंछ से पूरे लंका को चारों तरफ आग लगा के जला दिया था। हनुमान जी कभी भी सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। ऐसे ही सूक्ष्म रूप धारण करके लंका में प्रवेश करके पूरे लंका का निरीक्षण किया, पर किसी को उनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चल सका। हनुमान जी के पास इतनी शक्ति है कि वो खुद को अत्यंत विशाल बना सकते हैं। सीता माता को श्री राम के वानर सेना पर विश्वास दिलाने के लिए हनुमान जी स्वयं को अत्यंत विशाल भी बना दिया था। हनुमान जी के पास इतनी शक्ति है कि वो अपने शरीर को विशाल पर्वत के समान भारी भी कर सकते हैं। महाभारत काल में भीम को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। तब उनका घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी एक वृद्ध बानर का रूप धारण करके रास्ते में अपनी पूंछ फैला दिया और भीम का रास्ता रोककर उन्हें अपनी पूंछ हटाने को कहा, तो भीम ने पूंछ को हिला भी नहीं पाया। इस प्रकार से भीम का घमंड भी हनुमान जी ने तोड़ा था। हनुमान जी अपने आप को बिल्कुल हल्का भी कर सकते हैं। अशोक वाटिका में हनुमान जी अपने आप को बिल्कुल हल्का करके पेड़ के एक पत्ते में बैठ के छुप गए और ऐसे ही बैठे बैठे सीता माता को अपना परिचय दिया था। हनुमान जी के पास इतनी शक्ति है कि वो समय को देख सकते हैं और पशु पक्षी के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। माता सीता की खोज के समय कई सारे पशु पक्षियों के साथ उन्होंने बातचीत भी की थी। हनुमान जी आकाश में उड़ सकते हैं, मन चाहे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। हनुमान जी को अनंत काल तक युवा रहने के भी आशीर्वाद मिला है। अपनी इच्छा के अनुसार मनचाहा रूप धारण करने की शक्ति भी हनुमान जी में है। भगवान श्री राम से भेंट करने के लिए हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप धारण किया था। हनुमान जी को कई सारे शक्तियों की प्राप्त हुई थी। युद्ध के समय पूरे वानर सेना का नेतृत्व हनुमान जी ने ही लिया था। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध में मृत वानरों को हनुमान जी ने फिर से जीवित कर दिया था। ऐसे ही कई शक्तियों के अधिकारी महाबली हनुमान जी हैं, जिनकी शक्ति की तुलना कभी भी किया नहीं जा सकता। वीडियो अच्छा लगने पर एक लाइक ज़रूर करें। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें।
आपसे मुलाकात होगी और एक वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।